अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 3 में खुश आमदीद। हेलो वर्ल्ड फोल्डर पर दाएं क्लिक करें और नई पाइथन फाइल पर जाएं। इस फाइल को app.py के नाम से महफूज करें। लिहाजा रवायती तौर पर इन तमाम पाइथन फाइलों में .py एक्सटेंशन होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सिर्फ इस प्रोजेक्ट पैनल को बंद करें और यहाँ आएँ और पहला पाइथन का प्रोग्राम लिखें। प्रिंट टाइप करें, सब लोअर केस में मतलब छोटी ABC में, पैरेंथेसिस लगाएं और इस पैरेंथेसिस ब्रैकेटों के अंदर कोटेशन शामिल करें, डबल कोमा। आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोट्स के दरमियान अपना नाम लिखें। तो ये आपका पहला पाइथन प्रोग्राम है। कोड के इस पीस से आप स्क्रीन पर अपना नाम छाप सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। अब इसे चलाने के लिए रन मेन्यू पर जाएं और रन पर क्लिक करें। ये भी नोट करें कि इस कमांड के साथ एक शॉर्टकट मुंसलिक है। जब मैं प्रोग्राम करता हूं तो मैं हमेशा शॉर्टकट इस्तेमाल करता हूं जो मेरी स्पीड को बढ़ाता है। यहाँ विंडोज़ कंप्यूटर पर शॉर्टकट Alt प्लस Shift प्लस F10 है, मतलब इन तीनों को इकट्ठा प्रेस करें। आइए इसके साथ आगे बढ़ें। अब ये पूछ रहा है कि आप इसे कहाँ चलाना चाहते हैं। ऐप पर क्लिक करें। अब नीचे आपको ये छोटी टर्मिनल विंडो देखनी चाहिए। ये एक छोटी सी विंडो इंटरप्रेटर प्रोग्राम की तरह है। यहाँ हम अपने प्रोग्राम का नतीजा या आउटपुट देखते हैं। मुस्तकबिल में जैसा कि आप मज़ीद पाइथन सीखेंगे, आप ऐसी एप्लीकेशंस बना सकेंगे जिनमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या GUI हो जो कि थोड़ा पेचीदा है। तो अभी हम अपने प्रोग्राम के नतीजे देखने के लिए इस छोटी टर्मिनल विंडो का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा नाम यहाँ पर प्रिंट किया गया है। जब आप कोड लिखते हैं तो ये विंडो रास्ते में आ सकती है, लिहाजा आप हमेशा इसका साइज़ तब्दील कर सकते हैं या आइकन पर क्लिक करके इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला पाइथन का प्रोग्राम था। अगर आपके प्रोग्राम की वो आउटपुट नहीं आई जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें और मुझे बताएं कि आपको क्या एरर आ रही है। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा।